हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज का मेरा टॉपिक है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें क्यों बनाना चाहिए और हमें इससे क्या क्या फायदे होते हैं। ये है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में MCP कार्ड भी कहा जाता है। यह कार्ड हम आंगनबाड़ी में बना सकते हैं या हम अपने आशा को इन्फॉर्म करके वो हमारा ये कार्ड बना सकते हैं। तो ये भारत के प्रत्येक जो गर्भवती महिला होती है उनको बनाना चाहिए तथा इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें अपने कार्ड को सुरक्षित रखना है तो तथा जब भी हम आंगनबाड़ी में जाएं या हम अपने हॉस्पिटल में जाएं चेकअप करवाने के लिए, तो हमें ये कार्ड अपने साथ हमेशा लेके चलना है। अब हम इसका फ्रंट पेज ओपन करते हैं तो ये इस टाइप का होता है, जिसमें कि हमें सबसे पहले इसमें आता है परिवार का परिचय, मतलब मदर्स नेम, फादर्स नेम्स एंड उनका जो एड्रेस होता है वो सब यहाँ पे भरा जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमारे पास ये कार्ड रहेगा तो हमें ये सारी सुविधाएं मिलेंगी जो इस कार्ड में लिखी हुई है। तो पहले हम जब हॉस्पिटल में जांच कराते तो वो सारे डिटेल फर्स्ट में भरी जाती हैं। एंड थर्ड नंबर पे इनका आ जाता है, मतलब जो हमारा BP है वो कितना है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा वेट आ जाता है। एंड जो इम्पोर्टेंट होता है इस कार्ड में हमें, जिससे हमें ये ज़्यादा सुविधा मिलती है, तो ये होता है हमें कि इसमें हमें जो टीके लगते हैं, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को जो टीके लगते हैं, गर्भवती महिला को, वो इसमें इस कार्ड के थ्रू हमें फ्री में लगते हैं। इसमें आ जाता है हमारा यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप आ जाता है। तो देखो, जहाँ जैसे कि मेरा यहाँ पे ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव, जो कि अच्छा होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन कितना होता है, मतलब ब्लड कितना है हमारा, तो मेरा 12.2 था, मतलब मेरा एग्जैक्ट था, अच्छा सही था मतलब मेरा। ये सारी चीजें हमें जानकारी मिल जाती हैं। यहाँ पर आ जाता है जननी सुरक्षा योजना, मतलब लाभार्थी माताओं को योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थान एवं प्रसव कराने पर सहायता राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मतलब ये सारी जानकारी है और राशि हमें प्राप्त मिली। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आती है हमारी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मतलब मिलने वाले लाभ प्रथम जीवित शिशु के जन्म पर मिलते हैं। मतलब जब शिशु का जन्म हो तो जीवित होने पर हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये देखिएगा। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है, मतलब जो मैं 6,000 की कह रही थी कि 6,000 गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा मिलते हैं, तो ये पहली बता रखा उन्होंने कि जो पहली किस्त है आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य एवं संस्थान पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण कराने पर, और जो दूसरी किस्त है वो कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर, मतलब एक बार जांच कराने पर फिर हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। और तीसरी किस्त है वो शिशु जन्म पंजीकरण, मतलब जब शिशु का जन्म हो जाए उसके जो हम पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस पर हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। शिशु द्वारा प्रथम टीकाकरण डोज, मतलब BCG जो बर्थ का जो टीका लगता है वो सारे टीके लगने पर या समान प्रकार का टीका प्राप्त करने पर हमारी पूरी इंस्टॉलमेंट आ जाती है। मतलब पहले आती है 1,500, फिर 1,500, 3,000 लास्ट में आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के द्वारा मतलब जो गर्भवती महिला होती है वो प्रत्येक महीने की 9 तारीख को चिकित्सा में आकर कम से कम एक प्रसव की पूर्व जांच करा, मतलब एक बार जांच जरूर कराए। ठीक है। फिर आता है इनके बाद इन्होंने लिखा है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, मतलब जब जो गर्भवती महिला होते हैं उनको क्या क्या यहाँ पे लाभ मिलते हैं, तो ये सारी डिटेल उन्होंने दे रखी है। एक निःशुल्क प्रसव, मतलब जो हमारे डिलीवरी होती है उसका कोई चार्जेस नहीं है, जो अगर हमारे पास ये कार्ड हमने बना रखा है तो। ठीक है। और सीजेरियन हो वो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, हमें उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है। निःशुल्क जांच सुविधाएं, खून, पेशाब या सोनोग्राफी जो भी कराना हो उसके हमें कोई चार्ज नहीं देने पड़ते अगर हमारे पास ये कार्ड है। निःशुल्क भोजन संस्थान में भर्ती होने के दौरान, मतलब जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो 3 दिन तक हमें दवाइयाँ और वहाँ का खाना पीना रहना सब फ्री मिलता है। अगर हमारे सीजेरियन यानी कि ऑपरेशन के द्वारा अगर हमारी डिलीवरी हुई है तो उस
टाइम पे हमें क्या 7 दिन तक ये मतलब दवाइयाँ प्लस हमारी जो देख रेख है और वहाँ पे हम जो रहते हैं और खाना है तो वो सारी चीजें हमें फ्री मिलती है। निःशुल्क खून की उपलब्धता, मतलब अगर हमें खून की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन के द्वारा या नॉर्मल डिलीवरी में भी, तो वो भी सारी क्या होती है, फ्री होती है। तो निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य तक सस्ता, मतलब कि जो एम्बुलेंस होती हैं, अगर हम घर नहीं आ सकते, हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, तो वो भी हमें एम्बुलेंस हमें घर तक वो निःशुल्क छोड़ती है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास कि जन्म के बाद 1 साल तक बीमार नवजात शिशु के लिए मतलब क्या क्या सुविधा मिलती है कि जन्म होने के 1 साल तक के बच्चों को क्या वहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती हैं और उसकी सामग्री मतलब जो जो चाहिए होती है वो सारी चीजें वहाँ पे जब हम जाते हैं बच्चों को दिखाते हैं तो उसकी कोई चार्जेस नहीं है। निःशुल्क खून की उपलब्ध, अगर उसे खून की कमी है, उसे खून चाहिए होगा तो वो भी हमें उसके कोई चार्जेस नहीं देना पड़ते। सेवा शुल्क से पूरी छूट है, कोई किसी चीज में हमें चार्ज नहीं है। निःशुल्क परिवहन, मतलब अगर हमें घर तक आना है तो वो भी हम 108 मतलब एम्बुलेंस को कॉल करके वो हम घर तक आ सकते हैं, तो उसका भी हमें कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे बच्चों को जन्म के बाद जो BCG का टीका लगता है वो लगाना बहुत कंपलसरी होता है। सभी अपने बच्चों को लगाएं और जितने भी टीके हैं मोस्टली सब अपने बच्चों को लगाएं। फर्स्ट जो टीका लगता है, एक तो सबसे पहले BCG का लगता है यानी कि जन्म का, और एंड उसके बाद जो फर्स्ट टीका लगता है तो वो लगता है 1.5 मंथ में, फिर लगता है 2 मंथ में, सॉरी 2.5 मंथ में, फिर उसके बाद 3.5 मंथ, फिर 9 माह 9, उसके बाद आता है 16 से 24 मंथ में, उसके बाद 5 से 7 साल में, 6 साल में, उसके बाद 10 साल, एंड उसके बाद लास्ट आ जाता है 16 साल तक। तो ये सारे टीके भी हमें क्या होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। अगर हमने अपना ये कार्ड बना रखा है, वो भी आंगनबाड़ी में ये हम आराम से बना सकते हैं। तो ये मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड अगर हमने बना रखा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।